तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारत की सबसे बड़ी और पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी जो कि पूरी तरह वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट होगी, यानी कि पूरी हाईटेक सिटी ये बनाई जा रही है। ये जो सिटी है यहाँ से आपको रोड्स की कनेक्टिविटी मिलेगी, समुद्र की कनेक्टिविटी मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे आपको रेलवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सारी तरह की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्मार्ट सिटी है दोस्तों सिंगापुर से भी बड़े एरिया के अंदर बन रही है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये गुजरात और इंडियन गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या कनेक्टिविटी है, कहां कहां से कैसी कैसी कनेक्टिविटी है, क्या क्या इसके अंदर चीजें आएंगी, हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर रहेगी। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ग्रीन फील्ड क्या होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल ऐसी लैंड जहां पे आज से पहले कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उसके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको ग्रीन फील्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसलिए ये जो सिटी है ये जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है, इससे पहले इस एरिया के अंदर कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए इसको ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी की, तो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी वो होती है जैसे कि सोनीपत है, ये पहले से ही डेवलप है, इसके अंदर बस रिनोवेशन होती जा रही है, या इसके अंदर सीएलयू वगैरह चेंज करके, लैंड यूज चेंज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो उस हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन होती है या उस हिसाब से जो सिटी बनाई जाती है या उस हिसाब से जो डेवलपमेंट होती है उसको ब्राउन फील्ड सिटी कहा जाता है या उसको ब्राउन फील्ड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि धुलेरा ही एरिया गुजरात का क्यों डिसाइड हुआ इस स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि धुलेरा एक ऐसा एरिया है जो कि समुद्र से भी कनेक्टेड है, रोड से भी कनेक्टेड है, रेलवे से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ से जो कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो है अगले साल तक धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है इसके अंदर जो स्टेक है 51% स्टेक जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा 16% जो स्टेक है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है। इसके अलावा जो 33% का रिमेनिंग स्टेक है वो गुजरात गवर्नमेंट के पास है। ये जो एयरपोर्ट है ये यशवंत इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। टोटल जो लैंड है यहाँ पे 4000 हेक्टेयर की है। तो काफी बड़े एरिया के अंदर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि इंडिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप आज धुलेरा स्मार्ट सिटी वाया एयरपोर्ट जाना चाहो तो 2 घंटे का डिस्टेंस है। अहमदाबाद एयरपोर्ट भी यहाँ से पास में है। इसके अलावा भावनगर एयरपोर्ट भी यहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। इन फ्यूचर ये रास्ता जो है 2 घंटे को कम करके 1.25 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धुलेरा एसआईआर या धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की रेलवे से कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बनेंगी, हर तरह की यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए होगी। तो रेलवे जो है यहाँ पे डबल डेकर चला करेगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। डबल डेकर जो ट्रेन है वो यहाँ पे जरूर चला करेंगी जो कि हैवी लोडेड होंगी। इसके अलावा धुलेरा भीमनाथ के बीच में लगभग 24 किलोमीटर के अंदर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन भी बनाई जा रही है जो कि 466 करोड़ के बजट के अंदर बनाई जा रही है। ये गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले ही पास की है। डबल डेकर जो ट्रेन होंगी दोस्तों वो सामान को लाने ले जाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए काम आएंगी या मैन्युफैक्चर यूनिट्स के लिए काम आएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मोनोरेल और मेट्रो रेल भी इन फ्यूचर में आएगी जो कि अहमदाबाद को डायरेक्टली धुलेरा एसआईआर से कनेक्ट करेगी। इसके अलावा आज अगर मैं करंटली ऑपरेशनल रेलवे की बात करूं तो भावनगर रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यहाँ से लगभग 1.5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों धुलेरा एसआईआर के अंदर भी धुलेरा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो रेलवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं धुलेरा एसआईआर रीजन की रोड से कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो धुलेरा एरिया है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से वेल कनेक्टेड है। टोटल 1504 किलोमीटर का है। ये जो कॉरिडोर है भारत की 10 बड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को अच्छे से कनेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं ये जो स्टेट कवर करेगा, सबसे पहले यूपी कवर करेगा, दिल्ली एनसीआर कवर करेगा, इसके बाद ये हरियाणा जाएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान जाएगा,
राजस्थान के बाद ये जो जाएगा गुजरात जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र जाएगा। इसका जो डेस्टिनेशन रहेगा दिल्ली एनसीआर के दादरी एरिया से लेके महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में भी एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वो अहमदाबाद और धुलेरा को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे नेशनल और हाईवेज जो है वो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करते हैं। अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेसवे भी यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। तो आपने देखा कि जो रोड्स कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ये मैं आपको थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी की चौथी कनेक्टिविटी यानी कि समुद्र से कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों समुद्र से अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो धुलेरा बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह समुद्र से कनेक्टेड है। ये जो समुद्र से कनेक्टिविटी है धुलेरा की, वो काम जो आएगी वो उन लोगों के लिए काम आएगी जैसे कि यहाँ से जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह ऑपरेट करेंगे या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी या भारत या बाहर के जो देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, उन चीजों के लिए ये जो धुलेरा का पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। समुद्री रास्ता है दोस्तों, सामान को लाने ले जाने के लिए, बल्क में लाने के लिए काम आएगा। इसके अंदर जो है बड़े कंटेनर्स वगैरह भी बल्क में आया करेंगे, गैस आया करेगी, लिक्विड्स आया करेंगे और सामान वगैरह आया करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा जो खर्चा है वो कम हो जाता है जब समुद्री रास्ते से कोई भी जो सामान लाया ले जाया जाता है। मुंड्रा एंड कांडला दो जो पोर्ट्स हैं या दो जो बंदरगाह हैं वो यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम होते थे तब उन्होंने ये जो है इस का प्रपोजल रखा था। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स के सामने प्रपोजल जाने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो हुआ। अब लेकिन जो है यहाँ पे जो काम बहुत तेजी से चल रहा है। दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी है इसके अंदर 51% स्टेक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है और 49% स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि गवर्नमेंट का ये जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी है लगभग 3 फेजेस के अंदर बनके तैयार होगी। पहला फेज जो है 2026 के आसपास में बोला जाता है कि कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा फेज जो है 2032-33 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और तीसरा फेज जो बोला जाता है वो 2042 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप मान के चलो कि ये जो 2042 के आसपास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर जब कोई किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, कुछ भी होता है तो काम रुक जाता है, गवर्नमेंट के काम सबसे पहले रुक जाते हैं। तो ये जो स्मार्ट सिटी है लगभग आप बन के जो पूरी तरह तैयार होगी वो लगभग 2050 के आसपास में होगी। अगर उससे पहले हो जाती है तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मान के चलो लगभग 25 साल और लगेंगे, क्योंकि कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट आता है 4-5 एकड़ का, उसको बनाने में भी बिल्डर 4-5 साल ले लेते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का खुद का प्रोजेक्ट है और दूसरा जो गवर्नमेंट का काम है वो थोड़ा स्लो ही होता है और ये जो काम आप ये मान के चलो कि 2050 के आसपास में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लैंड है। 920 स्क्वायर मीटर की लैंड के ऊपर ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। तो दोस्तों वर्ल्ड की कई बड़ी आईटी कंपनी को इस स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो कि इस स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से हाईटेक और टेक्नोलॉजी से लेस कर देगी। उस चीज के लिए सबसे पहले यहाँ पे ABCD बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि इस पूरी स्मार्ट सिटी को वाईफाई सिस्टम के द्वारा कनेक्ट करेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी तरह पूरी स्मार्ट सिटी के अंदर आग लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है या सीवरेज खराब होता है या फिर गैस पाइपलाइन में कोई इशू आता है या इलेक्ट्रिसिटी में कोई इशू आता है, कोई भी इशू अगर होगा तो वाईफाई सिस्टम के द्वारा ABCD बिल्डिंग को जो है वो सिग्नल जाएगा और ABCD बिल्डिंग कंसर्न अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए बोलेगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। उस चीज के लिए आपको कई साल कई महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी बनेगी ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस होगी। प्लग एंड प्ले का यहाँ पे सिस्टम होगा, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना चाहे तो उनको बस अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। वो काम भी धुलेरा की ये जो ABCD बिल्डिंग है उससे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इससे बिजनेस करना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। फास्ट ट्रैक जो है वो यहाँ पे अप्रूवल्स होंगे। रोड जो दोस्तों बन रहे हैं यहाँ पे इंटरनल रोड्स, उसके साथ साइकिलिंग ट्रैक अलग से बनाया जा रहा है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी रोड पे, जैसे साइकिल होगी, टू व्हीलर्स होगी, उनकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक अलग से बनाया जा रहा है और यहाँ पे आपको जो फुटपाथ वगैरह अलग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक भी बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे 24/7 स्मार्ट पावर मीटर भी लगाए जाएंगे। 100% जो वाटर होगा यहाँ पे, जो रेन वाटर होगा उसको भी रिसाइकिल किया जाएगा, रीयूज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन जो होगा वो भी यहाँ पे 100% किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सोलर प्लांट बनाया जा रहा है जो कि 4400 मेगावाट का होगा। वो इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जितनी की बिहार राज्य को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज को लाइट चाहिए होगी
या रेजिडेंस पर लाइट चाहिए होगी, उन सभी की लाइट्स की जो खपत है उसको पूरा करेगा। दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के पीछे भारत और गुजरात सरकार का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि भारत जो है डिफेंस एयरक्राफ्ट के मामले में कई सारी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। तो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के बनने के बाद एयरबस और टाटा यहाँ पे 20,000 करोड़ का यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है, जहाँ पे डिफेंस एयरक्राफ्ट C-295 वगैरह बना करेंगे। तो पहली बार होगा भारत में कि डिफेंस एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही बना करेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है, डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत जो है सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी चाइना, ताइवान और यूएस के ऊपर बहुत ही तरह से ओवर डिपेंडेंट है। यहाँ ये स्मार्ट सिटी बनने के बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट भी बनाए जाएंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगी इंडिया की सेमीकंडक्टर की। इसके अलावा दोस्तों, ये जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है ये पूरे भारत की सबसे बड़ी और पहली स्मार्ट सिटी बनेगी। ये एक आइडियल बनेगी, क्योंकि जैसे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बननी है, तो ये उनके लिए एक आइडियल होगी। इसी तरह से स्मार्ट सिटी आगे भी डेवलप की जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ लोग इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर भी कर रहे हैं, यानी कि SIR रीजन के अंदर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ डिटेल में टॉपिक वाइज भी क्लियर करूंगा कि क्या सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, वो एक एक करके 1-to-1 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।